नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें 60 प्रश्न है। 60 में से निश्चित है आपको इसमें 20 मार्क्स जरूर ही आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है यदि tan थीटा बराबर है ना 5/12 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हम लोग को दिया गया है यानी tan थीटा बराबर 5 इतना दिया है, तो tan थीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है। तो होता है, हम लोग जानते हैं यानी P/B होता है। तो यहाँ से h निकाल लेंगे। तो h निकालेंगे कैसे, तो यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पे चलेंगे तो h स्क्वायर बराबर फार्मूला लिखेंगे क्या, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 144 हो जाएगा। यानी h का वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो h का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा कितना, 13। तो 13 होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो यानी P/, है ना, h होता है। तो P/h, तो 13 आ गया। P का वैल्यू ऊपर में है कितना, 5। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी आपका साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक तार जो 28 cm त्रिज्या वाले वृत्त को मोड़ के रूप में मोड़ दिया जाता है तब वर्ग की भुजा होगी। तो बताओ दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे कहने का मतलब है कि एक वृत्त है, ये देखो ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का त्रिज्या यानी यहाँ सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक ये दे दिया है कितना, 28 दे दिया है। और इसी को फिर क्या बना दिया गया भाई, एक वर्ग बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया। तो पूछ रहा है कि वर्ग की ये भुजा यानी साइड क्या होगा। तो जो इसका परिमाप होगा वो इसके परिमाप के बराबर होगा। तो यहां से हम निकालेंगे तो यानी वृत्त का जो परिमाप होगा 2πr होगा, बराबर क्या होगा, तो 4 इंटू साइड होगा, है ना। अब इस पर हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो जैसे इसका हम बैठाते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू जैसे अगर इस पर बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 2πr। तो यहाँ देखिए 2 दूना इसको काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 28 दिया गया है, बराबर 2 इंटू साइड है ना। तो यानी जैसे इसको काटते हैं तो ये 4 बार में कट गया, है ना, और 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में। तो यानी 22 × 2 बच गया। तो 22 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 दूना क्या होगा, 44, है ना। तो 22 दूना क्या हो जाएगा, 44। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो पहले जो ये नंबर दिया हुआ है ना, ये मान इसका दिया गया है 10। तो क्या कर लेते हैं, जो नंबर दिया गया इसका पहले हम सम कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 6 + 8 + 9 + x + 13, है ना। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, तो यानी 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 लिखेंगे, बराबर दे दिया है बाबू कितना, 10। तो ये टोटल को जैसे अगर हम ऐड करते हैं, है ना, ये टोटल को ऐड करेंगे यानी 13 रुपया, 9 रुपया, 8 रुपया और 6 रुपया। तो ये टोटल को ऐड जैसे हम करते हैं तो आ जाएगा आपका कितना, तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 36, है ना। और प्लस में क्या हो जाएगा, x बराबर इसका मल्टीपल करेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी 5 से 10 में मल्टीपल करेंगे 50 हो जाएगा। तो x बराबर यानी 50 में से अगर हम 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 14 रुपया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी तीसरा का भी कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 14 रुपया होगा। कौन होगा, 14 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखो इसमें सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कितना हो जाएगा, इसका आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो 5 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है ना, यानी परिमेय नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है ना। तो देखिए
यानी परमेय और अपरमेय। तो अपरमेय का डेफिनेशन ही होता है कि जिसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होगा, एक ये होगा, या फिर जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है, वेयर जहां q डैश नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो देखते हैं ये जितने दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए भी रूट में इसका स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, इसका भी सी वाला भी नहीं निकल पाएगा, बी वाला भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन ए वाला को देख रहे हैं दोस्तों कि ए वाला को जैसे करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, कितना का, 8 का हो जाएगा, ये 9 का हो गया, तो ये निकल ना गया जी, इसलिए एक परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरमेय नहीं है, तो यही तो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 6 में बोल रहा है कि यदि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान होगा। तो कुछ नहीं करना है, यानी कोई भी टर्म AP में होता है, हम लोग कंडीशन जानते हैं क्या होता है, जब सार्व अंतर यानी पदांतर जिसको बोला जाता है क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, दूसरा पद माइनस पहला पद कर लीजिए। तो यहां से जैसे हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो d बराबर फार्मूला होता है क्या, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ है क्या बाबू, तो 2p+1 माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, तो ब्रैकेट में p+1 बराबर, फिर लिखिएगा क्या लिखेंगे, तो फिर यहां से चलेगा तो 4p-1 है ना, फिर माइनस 2p है ना, और +1। जैसे इसका सोल्व कीजिएगा है ना, तो सोल्व करने पर आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, तो यानी जैसे ही कीजिएगा इसका सोल्व तो ऑप्शन आपका यानी p का वैल्यू जो है 2 आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हमको सोल्व करने में प्रॉब्लम हो पा रही है, क्योंकि पेन थोड़ा गुम हो गया है, पेन मिल नहीं पा रहा है, और जिसके कारण थोड़ा सा सॉल्व करने में हमें फिंगर से प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका जैसे ही सॉल्व कीजिएगा, यानी जो मैंने बताया इक्वेशन यहाँ पे जो बनाया है उसको सॉल्व कीजिएगा तो p का वैल्यू निश्चित है कि आपको 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि 6 के बाद 7 में। 7 क्या बोलता है दोस्तों, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। बोल रहा है कि जो है ना, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है ना जी, एक बिंदु पर स्पर्श करेगा तो वो क्या कहलाएगा। अरे बाबू चेला सुगा, ये हो गया वृत्त, अब एकरा पर एगो ऐसे बिंदु पर स्पर्श किया तो इसको क्या बोला जाता है, तो स्पर्श रेखा ना बोला जाता है जी। यानी ऑप्शन नंबर जिसको टेंजेंट, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं किसमें, 8 में आते हैं। तो 8 क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखो, 8 में बोल रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा, है ना। तो परिसर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च वैल्यू इसमें देखेंगे सबसे पहले, अगर नहीं आता है तो पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर लीजिए, चाहे तो घटते क्रम में नहीं तो बढ़ते क्रम में। अब इसके बाद परिसर बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, तो परिसर बराबर हम लोग जानते हैं उच्च है ना सीमा और माइनस निम्न सीमा होता है, ठीक है, निम्न सीमा। तो उच्च सीमा यानी कितना है, 30 है, और निम्न सीमा यानी सबसे छोटे वैल्यू कितना है, तो 9 है। दोनों का जैसे डिफरेंस हम लेंगे है ना, तो डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 21 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना, कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। तो देखो यहाँ फार्मूला दे दिया है, पूछ रहा है कि cot 90 माइनस ए। अच्छा cot 90 माइनस ए, जैसा कि sin 90 माइनस थीटा होता था, तो sin 90 माइनस थीटा होता था, किस में जाता था, cos थीटा में जाता था। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि cot 90 माइनस ए पूछ रहा है, तो यानी किसके बराबर होगा, तो tan के बराबर होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चला नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो कंडीशन है यहाँ पे कि दो त्रिभुज समरूप होंगे, है ना, जैसे कि एक त्रिभुज यहाँ पे हमने बना दिया और एक त्रिभुज यहाँ पे बना दिया, ये दोनों समरूप होंगे, है ना। तो समरूप होंगे कब होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ते हैं, उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो,
दोनों हो, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये दोनों कंडीशन होगा। संगत कोण तो बराबर होना ही चाहिए, जैसे कि ए हो गया, इसका नाम ए दे दिए, बी दे दिए और सी दे दिए, पी क्यू आर दे दिए, तो यानी ए बराबर पी होगा, ए बराबर पी और बी बराबर क्यू हो जाएगा और सी बराबर आर होगा। साथ साथ इनकी जो रेशियो का अनुपात जो होगा ना भुजा का, यानी ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा यानी क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर होगा, तब हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज क्या होंगे भाई, यानी समरूप होंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर भी होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, चला नेक्स्ट आगे चलते हैं सुगा। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कितना लाजवाब है बाबू। देखो क्या बोल रहा है कि 3 माइनस रूट 3 है, क्या है, निश्चित है कि परिमेय और अपरिमेय से आपका एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, सिद्ध करने के लिए भी आएगा, है ना चला। वो अगले वीडियो में हम बना रहे हैं, उसका भी बना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत इजी है। तो देखो कहा गया है कि चोर के साथ जब, है ना, कोई अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति रहेगा, जैसे कि मान लेते पंडिते रहेगा भाई, तो पंडित कहलाएगा नहीं ना कहलाएगा जी, चोर के संगत है तो चोरी ना कहलाएगा, है ना। तो देखो यहाँ चोर है, समझो तो यानी रूट 3 यहाँ पे क्या है, चोर है, क्योंकि इसका हम जैसे ही स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पूर्ण रूप से फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, एग्जैक्ट नहीं ना निकल पा रहा है जी, इसलिए चोर के साथ इसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए तो चोरे ने कहलाएगा जी। तो रूट 3 एक अपरिमेय है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा, यानी 11 का कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 का आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर आते हैं। 11.23564 है ना, और देखिए यहाँ पे 564 पर रैकरिंग लगाया हुआ है, चला ध्यान देना। पूछ रहा है ये क्या है, ऑप्शन पढ़ते हैं। एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक यहाँ पे परिमेय संख्या है सी में, एक अपरिमेय संख्या है और डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो जब ये रैकरिंग में लगा हुआ है तो निश्चित है कि पी बाई क्यू में इसको चेंज किया जा सकता है ना। जैसे कि आपको हम 0.3 पर इस पे रैकरिंग दे दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया है ना, इस पे रैकरिंग दे दिया, तो इसको जैसे हम चेंज करते हैं चला, तो यानी क्या हो जाता है, 1/3 होता है कि नहीं, इसको चेंज करते हैं तो 1/3 के बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पे रैकरिंग लगा हुआ है भाई, तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। दैट मीन्स ये है क्या, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। तो 13 यहाँ दिया गया 5.2333 है ना, डॉट 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 है। तो देखो 3 बार बार रिपीटेड है, यानी 3 पर भी तो रैकरिंग है ना। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 5 यहाँ पे 0.2 है ना, 333 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.23 पर रैकरिंग। तो अभी बताया कि जिस पर रैकरिंग लगा रहेगा वो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो मैंने बताया कि उसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। दैट मीन्स वो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे हम लोग चलते हैं। तो 14 देखो यहाँ पे, यानी 14 है, 1/√7 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, इनमें से कोई नहीं। अभी ने बताया जी कि चोरवा के साथ रहेगा तो क्या कहलाएगा, चोरी ना कहलाएगा। तो देखो यहाँ समझो कि √7 क्या है, यानी चोर है, यानी अपरिमेय है। तो अपरिमेय से जब हम भागा करेंगे कोई भी नंबर में, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1 में भागा कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, अपरिमेय ही होगा, है ना रे चेला, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाज ए और भाजक बी के लिए a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है। तो देखो पढ़ा होगा चेला, तुम बचपने में पढ़ा होगा कि अगर मान लेते हैं ये है ना, इसको यहाँ पे डिनोट किया जाए, क्या, ये a है ना, ये b है, ये q है, और ये जो बचेगा ये क्या होगा, r। तो पूछ रहा है यही r का संबंध क्या होगा। तो यानी 0 से बड़ा होगा कौन, r होगा, और b से क्या होगा, छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर, यानी इक्वल टू हम बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी हो जाएगा। क्योंकि पढ़ा होगा भाज बराबर भाजक है ना, गुने भागफल और जोड़ शेष होता है ना, बस वही वाला फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है चेला, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष लिखा हुआ है। ठीक है सुगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बाबू, क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद है ना के
योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है ना। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है जी, कितना जी, तो यानी 2 दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है कितना, -15 दे दिया है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कि द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, अब इंटू x रहेगा तो x हो जाएगा, होगा ये नहीं। चलो, और यहाँ पे प्लस और बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -15 दिया गया है। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x और -15 है ना, तो यानी x² माइनस 2x है ना और -15, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी कौन होगा, डी है ना। चला नेक्स्ट 17 में आते हैं, यानी 17 में आते हैं। 17 बोल रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, यहां बोल रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है यानी कहने का मतलब है कि बहुपद का डिफिनेशन ही होता है कि जो चर का वैल्यू होगा चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, या फिर एक और डिफिनेशन यहां बोल सकते हैं कि जो x का यानी जो चर का पावर होगा वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू कि ये क्या है, एक बहुपद हो गया। ऑप्शन नंबर ए में जो देख रहे हैं ये बहुपद है, क्योंकि x का पावर जो है आपका असेंडिंग डिसेंडिंग में है, यानी देखो यहाँ 2 है तो 2 के बाद 1 है ना। उसी प्रकार बी में भी है, लेकिन सी में देख रहे हैं बाबू कि ये नहीं है, क्यों, x है, इसको जैसे ऊपर भेजेंगे तो x की पावर माइनस में ना हो जाएगा जी, तो यानी यही बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 हो गया, चलिए 17 का यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 18 को हम लोग पढ़ते हैं। तो 18 क्या है, यहाँ पे एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा जी, है ना, द्विघात बहुपद, त्रिघाती कहलाएगा या रैखिक बहुपद। तो एक घात है जी, यानी कौन होगा, सी होगा, है ना। पूछ सकता है एक और, एक घाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, यानी ax प्लस b होगा। वेयर कंडीशन रहेगा बाबू रे, क्या रहेगा, a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, देखो फिर पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है, तो देखो यानी ऑप्शन क्या देखेंगे, ए भी बहुपद हो रहा है, यानी ए हो रहा है, बी भी हो रहा है, लेकिन सी ए तो नहीं हो रहा है जी, क्योंकि पावर ये ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 का। तो 20 का देखो यहाँ पे क्या है कि x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं, है ना। तो शून्यक हैं तो इसको देखो बनाने का 2 तरीका। आप क्या करेंगे, तो x² माइनस 5x प्लस 6 है ना, यही नहीं चला, तो कुछ नहीं, इसको फैक्टर करने के लिए तो फैक्टर तो करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। तो देखो एक तरीका बता रहा हूँ इसका, यानी x² का कोएफिशिएंट से लास्ट वाले टर्म में गुना करना, तो यानी 1 से 6 में मल्टीपल करेंगे 6x हो जाएगा। 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो यानी मल्टीपल करने पर इतना आ जाए। तो देखो यानी 2 गुने 3 करेंगे तो 6 होगा, 3 गुने 2 करेंगे भी 6 होगा, 1 गुने 6 करेंगे भी तो आएगा। तो देख रहे हैं कि एक 6 है, इसमें नहीं है ना। क्या करना चाहिए कि हमको, यानी आना चाहिए मिडिल टर्म। देखो तरीका होता है कि x² का कोएफिशिएंट से लास्ट में गुना करेंगे, और यानी गुना करने पर 6 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद चाहे जो फैक्टर वाला आएगा उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, मिडिल टर्म की इक्वल हमको लाना है, यही होता है। जैसे ही इसको हम तोड़ेंगे वैल्यू, तो जैसी वैल्यू इसको तोड़ेंगे तो हमेशा यानी -2 और x माइनस 3x लिखना बाबू। जैसे ही हम लिखेंगे तो निश्चित है कि माइनस में उधर आगे जाके जैसे में क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जैसे कि इसको आपको हम तोड़ के दिखाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है x² माइनस 5x प्लस 6। अभी मैंने बोला इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 3x है ना प्लस 6, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 होगा,
है ना। देखो दोनों वैल्यू बराबर हो गया, तो x माइनस 2 हो गया और दूसरा x माइनस 3 हो गया। जैसे इसको लिखेंगे आगे का स्टेप जैसे बढ़ाते हैं तो जैसे ही क्या होगा आगे का रिजल्ट, यानी x माइनस 2 हो गया तो बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा भाई 2। उसी प्रकार x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो यानी x बराबर क्या होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 2 और 3 होगा। नेक्स्ट 21 में आते हैं, समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। देखो ये कंडीशन दे दिया बाबू, अरे चेला सुगा हम पढ़ाए हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, है ना, बराबर c1 बट्टा c2। अगर ऐसा होता था तो इसको बोला जाता है कि अनेक हल होते हैं। क्या बोला जाता है अनेक हल। एक और कंडीशन बताए हैं, क्या है कि जब अगर मान लेते हैं a1 बट्टा a2, है ना, बराबर b1 बट्टा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 होता था तो इसका कोई हल नहीं होता था। और एक और कंडीशन है कि जब a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 होता था तो इसका जो होता है एक हल होता था, या अद्वितीय जिसको बोला जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि 5 यहाँ पे जैसे चलते हैं तो क्या आएगा, जैसे चलते हैं तो क्या है, यानी 5, है ना। यहाँ पे जैसे अगर हम लोग चलते हैं तो 5 था, है ना, 5 बट्टा 6 हो जाएगा, है ना। आगे का जो है तो जैसे इसमें चलेंगे, यानी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ क्वेश्चन हमको पता चल गया कि इसका जो हल होगा वो क्या होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो 21 का ऑप्शन होगा एक, यानी अद्वितीय हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, वास्तविक एवं अद्वितीय होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 में। तो 22 में देखते हैं, तो 22 में बोल रहा है समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। देखो कंडीशन a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, है ना। तो a का मान पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। तो जैसे ही अगर यहाँ पे हम बैठाएंगे, यानी 2, a1 के जगह पर कितना है 2, a2 के जगह पर 3 डज नॉट इक्वल टू, है ना, a b1, है ना, और फिर क्या है b2, तो यानी -5। जैसे इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ a डज नॉट इक्वल टू 5 दूना 10 माइनस में, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर 22 का जैसे हम लोग देखेंगे तो कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन आ जाएगा बी, a बराबर यानी -10, यानी a डज नॉट इक्वल टू -10/3, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा हम लोग को वो कौन हो जाएगा बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ते हैं, 23 की ओर चलते हैं। तो 23 क्या है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है का अद्वितीय हल होगा। तो अभी मैंने कंडीशन बताया था, कौन सा होगा जी, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन होगा सी होगा। नेक्स्ट अगला है 24, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, यानी x प्लस 2y बराबर 9 है, x बराबर 5 तो यहाँ 5 रख दो, 2y हो गया बराबर कितना हो गया 9, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2 से इसको काट दो तो 2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है रे सुगा, एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं बाबू। आगे यहाँ पे बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3/4 x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विविध कर, है ना, d का मान होगा। तो देखो फार्मूला होता है d बराबर रे चेला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस यही फार्मूला पर बैठा दो, d का वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसे बैठाएंगे रे चेला सुगा, तो देखो तो यहाँ बैठाएंगे तो क्या आएगा, आइए हम लोग आते हैं, यानी d बराबर फार्मूला हम लोग जाने कि बी स्क्वायर, है ना, और माइनस 4ac होता है, यही ना जी।
तो b के जगह पर -8 यानी 8 का स्क्वायर होगा माइनस में, फिर -4 गुने a के जगह पर 3/4 होगा। चलिए, और c के जगह पर -3 होगा रे बाबू। चलो तो यहाँ पे देखो तो क्या हो गया, तो 4 से 4 कट गया, कोई दिक्कत। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 6 और 1 7 यानी 73। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा रे चेला, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा बी, 73 होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें 26, वह द्विघात समीकरण जिनके मूल 3 और -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। जिनके मूल बोल दिया है 3 और -3 है ना। तो देखो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, x स्क्वायर -3 है तो x बराबर 0 है, तो x स्क्वायर बराबर 3 भेजेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, तो x बराबर ये रूट में आ जाएगा प्लस माइनस में, तो ये तो नहीं होगा भाई। ऑप्शन नंबर हम आते हैं बी में। तो बी में देखते हैं, तो बी में जैसे देखते हैं तो बी का क्या है रे सुगा, x स्क्वायर -9 बराबर 0 है, तो x स्क्वायर बराबर 9 रुपया हो जाएगा। x बराबर √9 यानी इसको जैसे निकालेंगे तो x बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा रे चेला 3। यानी ऑप्शन नंबर हमको पता चल गया चेला कौन होगा बी होगा, यानी x स्क्वायर -9 बराबर 0 होगा। एकदम बकाना नहीं है चेला, है ना, एकदम देखते रहो। निश्चित है कि यानी 95 मार्क्स आएंगे तो आएंगे। लगातार मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो 95 मार्क्स निश्चित है आएगा मैथ में, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आइए 26 के बाद 27 में आते हैं। 27 में देखिए क्या बोल रहा है कि दो लगातार धन एवं पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x हो तो निम्नलिखित में कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। यही है ना जी, एक संख्या दे दिया है x जिसमें बोला है छोटी संख्या, तो अगला हम निकालते हैं तो क्या होगा x + 1 होगा, और दोनों का गुणनफल बोल रहा है जी, तो गुणनफल एगो तो x है बराबर कितना हो जाएगा 72, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन होगा रे सुगा बी होगा, है ना, बकाना नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन होगा बी होगा। कैसे हुआ फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। छोटी संख्या देल है ये रे चेला, क्या दिया गया है x दिया गया है, अगला निकालेंगे तो x + 1 होगा ना जी। अब बोल रहा है दोनों का गुणनफल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो यानी x + 1 × x बराबर कितना हो जाएगा, जो है से हो जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 28 में। 28 क्या बोल रहा है कि यदि a और b समीकरण x² - ax + b बराबर 0 के मूल हो तब, पूछ रहा है a बराबर 0 होगा, b बराबर 0 होगा, a बराबर -2 b बराबर 1 होगा, a बराबर 1 b बराबर -2, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन हम लोग देखते हैं, तो जैसे इसमें देखते हैं तो इनमें से जो वैल्यू होगा कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है इसका जैसे हम अगर निकालते हैं तो नहीं निकल पाएगा। कैसे? अगर निकलेगा भी तो ये वैल्यू इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ से लिख रहे हैं तो जिसके कारण बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, थोड़ा पेन गुम हो गया है, क्षमा करेंगे, जिसका पूर्ण रूप से हम सॉल्यूशन नहीं दिखा पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। अगला क्वेश्चन है 29 में देखेंगे एक एपी के 15वें पदों का योगफल क्या होगा जिनके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। तो देखो रे चेला, tn बराबर यहाँ पे दे दिया 75 और a बराबर यानी प्रथम पद दे दिया है 5, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d का वैल्यू निकलेगा तो कैसे निकलेगा, तो अकबकाना नहीं है रे चेला, हम है ना, बस tn बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 और इंटू डी होता है, यही फार्मूला पर बैठा देंगे। ये 75 बराबर a का वैल्यू कितना हो गया 5, चलिए प्लस n का वैल्यू बोल दिया 15, यानी 15 हो जाएगा यहाँ पे, और -1, d मालूम नहीं तो d निकाल लेंगे। तो जैसे d निकालेंगे तो इधर हम भेजते हैं अगला स्टेप। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा लिखने में हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आइए हम इसको फिर भी दिखा रहे हैं।
यानी आया 75 बराबर यानी 5 है ना, प्लस इसको 15 में से 1 माइनस करेंगे तो यानी 14 आ जाएगा, इंटू डी हो गया। जैसे ही 75 रुपया में से 5 रुपया माइनस करेंगे तो 70 रुपया बराबर होगा 14 डी। 14 पचे 70 यानी 5 आ गया। डी बराबर क्या आ गया रे चेला? 5 आ गया। अरे 5 आ गया ना रे चेला, डी बराबर 5 आ गया है ना। तो डी का वैल्यू 5 मालूम हो ही गया। हमको पूछ रहा है कि 15वें पद का, यानी एस 15 ने पूछ रहा है जी। फार्मूला हम लोग जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बेटा रे बैठाओ एक पर सुगर ए यही फार्मूला होता है, एन माइनस 1 इंटू डी है ना। तो 15 निकालना है, तो देखो यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना है? 5 रे चेला, एन का वैल्यू 15 माइनस 1 और डी का वैल्यू निकाले 5। निकाले ना रे चेला अभी हम, बस यही फॉर्मेट पर इसको हम क्या करेंगे? रख देंगे। तो देखो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? तो 5 दूना 10 रुपया यहाँ पे हो जाएगा है ना। एन बाई 2 यहाँ देखो छूट रहा है बाबू, एन बाई 2 छूट रहा है। देखो इसको हम क्लियर बता रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे 15 बाई 2, 2 गुने 5 प्लस 15 माइनस 1 और इंटू 5, ये फॉर्मेट होगा मेरा। जैसे ही करेंगे रे चेला तो 15 बाई 2 है ना, ब्रैकेट में 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 14 पचे यानी 70 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट जैसे ही हम इसका सोल्व करेंगे तो यानी अगला स्टेप क्या होगा? तो 15 बाई 2 है ना, तो 10 हुआ था, ये हुआ था 10 रुपया प्लस 70 रुपया जोड़ देंगे, यानी 15 बाई 2 यानी क्या हो जाएगा? ये 80। इसको काट दीजिए, कितना बार में? 4, तो 15 चौका 60 यानी 600। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन होगा? सी, यानी 600। नेक्स्ट उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में है। वो 30 क्या है? बोल रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना। तो इसका तो फार्मूले होता है, क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यही फार्मूला पर बैठा दीजिएगा। जैसे ही बैठाएंगे तो n बराबर मालूम है कितना? 200, तो 200 इंटू 200 प्लस 1 है ना, ब्रैकेट बंद बाई 2। तो यानी क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट जो मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा? तो यानी 200 इंटू 200 गुने कितना हो जाएगा? 201 अब बट्टा इसका 2 से काट दीजिए, 100 बार में कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 201 पर 2 को 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 की ओर। 31 की ओर क्या यहाँ पे बोल रहा है कि 160 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है। 31 का जो है ये पूछ रहा है, तो 31 का तो इसको हम निकालेंगे चला कैसे? तो देखो सब ये जो है ना एपी से क्वेश्चन है, 5 से विभाज्य है। तो देखो 5 से 107 के बाद हम लोग चलते हैं, 107 के आगे चलते हैं कि 5 से ढूंढते हैं कि 5 से विभाज्य होगा कौन। ठीक है, तो जैसे ही चलेंगे तो 108 5 से नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, निश्चित है कि 110 कटेगा। तो एगो तो यहाँ से मालूम हो गया भाई। तो प्रथम पद मालूम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भाई? तो प्रथम पद ए यानी 110 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे हम फिर निकालेंगे, कहाँ तक निकालेंगे? यानी 250 तक निकालेंगे। फार्मूला टीएन बराबर पर बैठा देंगे। जैसे बैठाएंगे, थोड़ा सा हमको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम को भी देखना है, काफ़ी होती हो जाएगा। तो इसका जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे यानी हमको पता हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना? तो यानी 110 हो जाएगा है ना, और लास्ट वाला टर्म यानी टीएन बराबर हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा, और जैसे निकालिएगा तो यहाँ से आपको 5 से विभाज्य वाला नंबर निकल जाएगा, यानी नंबर ऑफ एन निकाल लीजिएगा। यानी फार्मूला इस पर बैठाइएगा, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी इस पर बैठाइएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी एन का वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि इतना का वैल्यू 250 हो ही जाएगा, ए का वैल्यू अभी मैंने बताया कि 110 हो ही जाएगा। इस पर जैसे आप सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करने पर आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 में कि 2 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9 और 4 है, तो इनकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा? इसका संगत भुजाओं में अनुपात यानी बट्टे में ना होगा जी, ये बट्टे में होगा, यानी 32 का जो आंसर यहाँ पे होगा वो 32 का कौन होगा? बट्टा में लिखेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 3 बाई यानी 3 अनुपात 2 होगा।
यानी 3 रेशियो जिसको बोल सकते हैं बी हम चला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 है यानी अनुपात के अनुपात में है, तब इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात है ना, ये पूछ रहा है, तो यानी स्क्वायर कर दीजिए ना, यानी ऑप्शन नंबर इसका जैसे हम करेंगे तो कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 34 में कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी तब AB स्क्वायर बाई AD स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे इसको पढ़िएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी 4/3 के बराबर होगा। कैसे, तो इसको जैसे आप डायग्राम बनाइएगा है ना, समबाहु है तो सब भुजा बराबर होगा और ये लंब हो जाएगा है ना, तो इसको जैसे अगर हम अति करते हैं तो ये कितने का हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, निश्चित है ये आ जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जो P के निर्देशांक होंगे। अरे बाबू रे चेला देख, यही तो है, इसको y o y डैश बोला जाता है रे सुगा, इसको x o x डैश बोला जाता है। तो बोल रहा है कि y एक्सिस से P, तो यहाँ पे मान लीजिए ना P, तो यानी x बराबर 5 हमको मालूम हो गया। तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y ना लिखते हैं जी, तो x का वैल्यू 5 तो हो गया, y नहीं ना मालूम है रे चेला, तो क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 35 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 5,0, y तो मालूम नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 36, यानी पूछ रहा है कि 2,-3 तथा 2,2 के बीच की दूरी होगी, यानी ना रे चेला। तो देखो फार्मूला होता है दूरी बराबर, यानी ए बी बराबर लिखेंगे √अंडर क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला पर हम लोग बैठा देंगे, तो मानो यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट 2 माइनस और -3 का होल स्क्वायर है ना, तो 2 में से 2 गया तो ये तो 0 हो गया। अच्छा आगे है कि यहाँ 2 और -3 तो माइनस प्लस हो गया, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे करेंगे 5 का स्क्वायर यानी 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में क्या बोल रहा है कि बिंदु इतना ए का दिया गया है, बी का दिया गया है एवं त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो त्रिभुज होगा। कैसा होगा, तो देखो ये त्रिभुज को हम लोग ऐसा बनाते हैं डायग्राम, ये मान ले ए, इसको बी, इसको सी है ना। ए का कोऑर्डिनेट 0,6 है, बी का देल है बाबू -5,3 और सी का देल है रे सुगा 3,1। जैसे इसको निकालेगा ना ए बी है ना, ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस जैसे आप निकालिएगा तो सेम आ जाएगा, यानी ये और ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो जब बराबर दो भुजा बराबर हो जाता है तो कैसा त्रिभुज होता है रे चेला, यानी समद्विबाहु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा चेला, बना के देखना तुम, बन जाएगा। वही फार्मूला पर बैठाना √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी पर क्वेश्चन नंबर 38 अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें भी सेम वैसे ही बनेगा। तो जैसे इसको कीजिएगा तो सब भुजा इसमें बराबर आता है, यानी वर्ग हो जाएगा। आपको इस तरह से बना लीजिएगा, ए बी सी और डी, सब के भुजा निकालिएगा, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी और ए डी, सब भुजा आपस में बराबर आ जाएगा। डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें अगर चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन जो है 39 में y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, तो A के निर्देशांक नीचे बोल दिया है ना जी, नीचे बोला है, यानी कहने का मतलब ई ऐसा y डैश ये 0 हो गया, ये x डैश होगा, ये x होगा, तो नीचे इधर बात कहा है ना जी, ये साइड बात कहा है। तो इसमें जैसे अगर हम 39 का इसमें देखते हैं तो 39 का कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे में बात किया है तो y अक्ष से, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए y निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग चलते हैं। तो 40 में इसको मिलाने वाली रेखा को जैसे इसको भी बनाइएगा तो इसका फार्मूला होता है ना, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला पर बैठाइएगा, m1 m2 का वैल्यू यहाँ पे ये दिया गया है और इसको मान लीजिएगा x1 y1, इसको x2 और y2 मान लीजिएगा। जैसे इस पर बैठाइएगा रे चेला, तो इसका वैल्यू जैसे आप बैठाइएगा तो बैठाने पर निश्चित है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट
अगला देखो ट्रिग्नोमेट्री से है, 41 है कि cos 60 प्लस 1 बाई cos 60 माइनस 1 का निम्नलिखित में से मान होगा। अरे चेला देखो कितना, यानी 1/2 प्लस 1 फिर 1/2 माइनस 1 है ना। जैसे इसको हम करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 3/2 और नीचे में माइनस 1/2 होगा ना। इसको जैसे अगर हम करेंगे तो क्या आएगा स्टेप मेरा 3/2 है ना, फिर 2 कहाँ जाएगा ऊपर और -1 आएगा नीचे, 2 से 2 कट गया तो यानी कितना हो गया -3। क्या होगा -3, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो कौन होगा रे चेला, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, यानी 42 कि tan यहाँ पे बोल रहा है कि 60, तो tan 60 का वैल्यू है ना क्या होगा, तो यानी 42 का जैसे हम देखते हैं तो यानी कितना होगा बाबू रे सुगा, यानी √3 होगा। नेक्स्ट अगला जो है 43, इसमें क्या बोल रहा है, तो देखो इसका तरीका हम बता दे रहे हैं। अगर बट्टा में जब ही रहेगा तो ये दोनों वैल्यू को जोड़ना, अगर 90 आ जाएगा तो हमेशा उसका वैल्यू कितना होगा रे चेला 1 होगा। बस कुछ नहीं करना, चेंज करने की कोई जरूरी ही नहीं तो चेंज करके भी बनाएगा तो नई वैल्यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं, यानी 44 में tan a बराबर होगा है ना, tan a बराबर बोल रहा है कि होगा, तो क्या होगा भाई, तो tan a बराबर जो होता पीछे ऊपर में ही बताए हैं, यानी cot है ना 90 माइनस a होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, यहाँ बोल रहा है क्या कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos का वैल्यू, देखो यहाँ डायरेक्ट निकाल देते हैं, cos है ना, cos बराबर हम लिख सकते हैं cos a बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, तो जैसे करेंगे तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का 16 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा है ना। तो यानी जैसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 45 का यानी आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 46 में, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। अरे चेला देख, जब टेबल आपको यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यानी पहाड़ा वाला 2 2 4 वाला नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल अगर याद रहेगा तो निश्चित है कि आपको इसमें बन जाएगा। बोल रहा है कि निम्न में किसका मान जो है ना 0 के बराबर होता है, तो यानी इसमें जो देखते हैं ऑप्शन में, तो जैसी ऑप्शन देख रहे हैं तो यानी cos जो है 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा 0 होता है। चलो रे सुगा, क्वेश्चन आगे चलते हैं। 47 PT दिए गए चित्र में O केंद्र है वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा, यदि OT बराबर 3 cm और OP बराबर 5 cm तब स्पर्श रेखा PT की लंबाई होगी। देखो रे चेला कितना अच्छा क्वेश्चन है, ई वाला दे दो चेला कितना 3 और ई वाला मालूम है रे चेला कितना 5, तो काहे ना हम निकाल लेती है ना, निकालना है चाचा के अनुसार पढ़ा होगा, h² बराबर क्या p² प्लस b², निकालना क्या है तो p ना निकालना है जी, तो h² में से b² को घटा दो बराबर मिलेगा p², यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 5 5 25 और 3 3 9, तो यानी बचा कितना 25 में से 9 चला गया तो 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा अरे बाबू 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम क्वेश्चन को एकदम हलवा बना देना है, पढ़ो इतना कि एकदम वो निश्चित है कि खुद को वो रास्ता दे देगा। चला 48 देखो, 48 बोल रहा है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर भुजाएं कैसा होगा, यानी 48 का जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, ये तो निश्चित है कि क्या होगा समचतुर्भुज होगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 49 किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, यदि PA बराबर 6 cm तो PB का वैल्यू क्या होगा, यानी 49 का जो आंसर देखते हैं तो जो O होगा भाई, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है बराबर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बाबू सुगा 50 की ओर, बोल रहा है 50 की 2 वृत्त की तिर्यकाएं का अनुपात दिया गया है 3 और 4 है तो उनका क्षेत्रफल का, अरे यार स्क्वायर कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम फाड़ देना है ना, क्वेश्चन को एकदम जैसे कि एकदम देखना है वैसा ही मारो, टिक अब हो जाएगा वो ठीक, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। चलो 50 हो गया भाई, यानी आगे चलते हैं 51 में, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है भाई बराबर है, किसका किसका बोल रहा है जी, तो जैसी बराबर है तो यानी 2πr बराबर πr² है ना, तो पाई से पाई कट गया, 2 r में से 1 r चला गया तो r बराबर क्या बच गया 2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई दिक्कत है एकदम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट
52 को देखो रे चेला क्या है, बहुत ही इजी है। बोल रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अरे चेला अभी तुरंत मैंने बताया इस टाइप का क्वेश्चन है ना। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या यानी 52 का जैसे हम लोग ढूंढते हैं तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 53। 53 में बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात में होगा। अच्छा, एक थ्योरम ही होता है कि जब अगर त्रिज्या के है तो अगर उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो के स्क्वायर गुना हो जाता है। जैसे अगर हम इसका चलते हैं यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि एक बेलन का व्यास दिया गया है कितना, 28 cm और उनकी ऊंचाई दिया गया है 20 cm, तो बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे बाबू रे सुगा रे चेला रे, देख यहाँ यही तो है बेलन, ये देखो यही है बेलन, इकर ये व्यास दे दल है कितना 28, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लो, तो त्रिज्या जैसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14 d/2। अभी हाइटवा देल है रे सुगा 20, फार्मूला हम लोग जानते हैं 2πr, कॉमन कर लेंगे तो h + r हो जाएगा। इसी पर जैसे बैठाएंगे ना रे चेला तो यानी ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलो ठीक है, बैठा लेना, बैठा लेना, नहीं आएगा तो कमेंट में करना, इसको सॉल्यूशन देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात दिया गया है 9 यानी 16 है, तो उनके वर्ग पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है रे चेला। तो ठीक इसको उलट दो, कुछ नहीं होता है, उल्टा जैसे ही कर दोगे यानी तो 55 का कौन हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है ना जी, यानी 55 का जो हो जाएगा, उलटने से काम नहीं चलेगा। इसका जो है यहाँ पे आयतनों का अनुपात दिया गया और क्षेत्रफलों का पूछ रहा है, यानी जैसे इसका करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये आता है 55 का। चलिए 56 में बोल रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण। एकदम मारो, ठीक हो जाएगा, ठीक कटाकट एकदम मार देना है। चला देखो यहाँ पूछ रहा है वर्ग अंतराल 10 - 20 का वर्ग चिन्ह होगा, क्या होगा रे चला। देख तो जैसे इसका हम वैल्यू अगर इसका करते हैं तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वर्ग अंतराल है दिया गया है ना, का वर्ग चिन्ह होगा, क्या होगा भाई, तो ऑप्शन है इसका। हम जैसे चलेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाता है यानी कितना हो जाएगा 10, मार दो एकदम मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्राप्त, यहाँ पे दिया गया है प्राप्तांक 5,2,7,0,6,3,9 की माध्यिका होगी। कुछ नहीं करना, इसको अवरोही या आरोही क्रम में कर लेना। जैसे करेंगे जैसे कि देख लो 0, 2, 3, इसके बाद कौन आएगा भाई 5, 6, 9 आएगा। कोई दिक्कत है। अब कुछ नहीं, नंबर को काउंट कर लेना। तो नंबर को जैसे काउंट करते हैं तो ये इसमें माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका जैसी यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, यानी 6 हो गया। तो अगर सम रहता तो इसके लिए फार्मूला होता है n/2 + 1 होगा माध्यिका निकालने के लिए। इतनावा टर्म लिया जाता है, जैसे इसका वैल्यू लोगे यानी क्या हो जाएगा, तो 6/2 तो यानी 3 आ जाएगा, उसका करेंगे 3 अब 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3वां टर्म लेंगे तो 3वां टर्म यहाँ पे चलेंगे 1, 2, 3 यानी कौन होगा 5, और चौथा टर्म कितना होगा यहाँ पे आपका 6 होगा है ना, तो 6 होगा। तो 6 5 कितना हो जाएगा रे चेला, 6 और 5 11 हो जाएगा। 11 में 2 से भागा करेंगे रे चेला, 11 में 2 से भागा करेंगे तो यानी 5.5 आएगा, 5.5 आएगा। कोई है ऑप्शन में, नहीं है, इसलिए मार दो एकदम, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। नेक्स्ट अगला देखो आपका यानी 59 में क्या बोल रहा है रे चेला कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रयोक्ता होगी। आई रे चेला, यहाँ पे पूछ रहा है दो पासे को भेजने पर बोल रहा है ना, और दोनों पर बोल रहा है कि समान आने की प्रयोक्ता क्या होगी, है ना, यानी 59 का हो जाएगा। मार दो एकदम आंख मूंद के, सब पढ़ाया हुआ है, यानी कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रयोक्ता क्या होगी। अरे चला, ये सब पढ़ाए हैं। देखो कुछ नहीं है, हम लोग जानते हैं ये सिक्का हुआ ना जी, तो निश्चित है कि इसमें हेड और क्या होता है रे चेला, टेल होता है। तो पूछ रहा है कि चित आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कोई दो में से एक ही गुना आएगा जी, तो चित का पूछ रहा है, यानी 1 क्या होगा रे चेला 2, यानी मार दो, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आपको मैंने 60 क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया है जो एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसा ही दमदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल
सीकेएस पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।